शुरुआत अब करेंगे ट्रंप के उस डर की जो लगातार वो दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शरदेंदु ट्रंप एक बार फिर से ये बताते हुए नजर आए कि उनसे पहले के प्रेसिडेंट्स ने क्या किया था अमेरिका में, चाहे वो ओबामा हो या फिर जो बाइडन हो। उन्होंने आके तो ईरान पर ये एक्शन लेकर एक परमाणु हमले से और बाकी खतरों से बचा लिया। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं आज की डेट में, उनकी जो वक्तव्य है काफी वेवरिंग रहते हैं। इन्होंने देखिए एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया है ईरान पे, जबकि डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी। ऐसा कहा जाता है जैसे कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि दे वर रीचिंग एट द सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, और उस समय ये अटैक किया गया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, अनप्रोवोक्ड हमला था, इसे मानते हैं। और अब ईरान शुरू के तो 24 घंटे में नहीं समझ में आया ईरान को क्या करना है, लेकिन अब जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईरान रेजिस्ट कर रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। ईरान ने देखिए 6 अभी अमेरिकी सोल्जर मारे हैं, उनके यूएसएस अब्राहम लिंकन पे हमला किया है, तमाम मिलिट्री बेसिस को अटैक किया है। अगर इस तरीके से युद्ध चलता रहा तो और विभत्स होगा ये युद्ध। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपने वॉर गेमिंग में ये उम्मीद की थी कि ये स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, इंटेंस होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा और कहीं ना कहीं वो सत्ता बदल देंगे। लेकिन सत्ता बदलने के लिए आपको रॉकेट मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, आवाम के जो मन है उसको आपको आंकना पड़ेगा। और आज की डेट में जब आपने हमला किया है तो ईरान में एकजुटता बढ़ी है, तमाम देशों में देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जैसा कि मैं मानता हूं मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री, उनके सियासत तो कुछ और सोचती है, लेकिन आवाम की जो फीलिंग है वो अलग किस्म की है। ईरान ने भले ही 6 से 7 कंट्रीज पे हमला किया है, लेकिन वहां के आम नागरिक आज भी ईरान के साथ हैं। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, मिडिल ईस्ट के कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन ईरान के साथ है। लेकिन सियासतदार जो है, जो उनके मुनार्क है, जो उनके नेता हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हो क्योंकि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, अब उनको इस वॉर से कैसे एक्सट्रिकेट करें इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए सत्ता रिजीम आपने अयतुल्ला खमनेई को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या ईरान में आप मनचाही सत्ता लाएंगे? रजा पहलवी की क्या वहां पहुंच है? क्या आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से ठेस पहुंचा देंगे? क्या उनके जो प्रॉक्सीज हैं जिसके लिए आपने बोला था वो सहायता बंद करे, वो आप मानते कि उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे? हुतीज ने देखिए हाइफा पे भी अभी रिसेंटली हमला किया। इसके एवज में देखिए इसराइल क्या करता चला जा रहा है। इसराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक किया, तमाम तरीके के हिजबुल्लाह के ठिकानों पे। अब लेबनान में भी एक डिक्टेट जारी किया है कि हिजबुल्ला अपने हथियार डाल दें। तो इस तरीके से इसराइल तो अपने मकसद में सफल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस बार उसने बहुत बखूबी से यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप को अब देखना होगा कि वो सीज फायर करें या अपने ऑपरेशन को कल्मिनेट करें, और साथ में एक फिर से जो टॉक को रिज्यूम करना था, जिसमें एक एग्रीमेंट बन रहा था, न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, वो उसको रोकने के लिए तैयार था। जब इतनी बातें एडवांस में बढ़ गई थी तो इस युद्ध का मतलब बनता नहीं था। अब ये अमेरिका को देखे तमाम तरीके की क्षति पहुंच रही है, और चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो। आज की डेट में मेरा मानना है कि जो स्ट्राइक ईरान कर रहा है, अगर ये स्ट्राइक अगले 1 हफ्ते तक चली रही तो वहां पे बेसिक नीड की कमी हो जाएगी। देखिए पर्शियन गल्फ बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जा रही हैं। अगर ये 15 दिन तक रहा तो यूएई कैसे सरवाइव करेगा? तमाम ऐसे रसदें नहीं पहुंचेंगी, तमाम फ्लाइटें कैंसिल है, हाहाकार मचा हुआ है, एयरपोर्ट का आप हाल देख लीजिए। 2 स्ट्राइक और होती है तो नतीजा बहुत मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। सारे का सारा फ्लाइंग जोन नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ओवरऑल सिचुएशन तो ग्रिम है, इसको अमेरिका को समझना पड़ेगा और अमेरिका को जल्दी अपने ऑपरेशन को कॉल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने इस बार मन बना लिया है। अयतुल्ला खमनेई को आपने निपटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उनकी लीडरशिप में देखिए जून का जो स्ट्राइक हुआ था और अभी के स्ट्राइक में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जून के स्ट्राइक में जो ईरान था वो टेकन अ बैक ले लिया गया था, लेकिन आज में उसने तैयारी कर रखी थी, उसका सेकेंड रग ऑफ लीडरशिप तैयार है। और जब लड़ाई की हम बात करते हैं तो उसमें जो सोल्जर डिसीजन लेके स्ट्राइक कर लेता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वही हीरो है। तो हमारे यहाँ या मिलिट्री प्रोफेशन में हर एक का सक्सेशन डिपेंडेंट होता है, हर एक अपने 2 लेवल अप की जानकारी रखता है। अगर जनरल है तो ब्रिगेडियर उस काम को आसानी से कर सकता है और हमारी टीम में काम करता है, और यही प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो लिहाजा एक लीडर को मारने से ईरान खत्म नहीं होगा। एक टॉप लीडरशिप को आपने एलिमिनेट किया जिसमें 40 बड़े सीनियर एडवाइजर थे, तमाम तरीके के प्रोफेशनल थे, उनको आपने एलिमिनेट किया, लेकिन ईरान इससे हारने
नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर अमेरिका सब्सटेंशियल रिजल्ट चाहता है तो अब उसको ऑपरेशन को कल्मिनेट करना पड़ेगा, टॉक टेबल पे जाना पड़ेगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी निकला हो। देखिए, लेकिन पीस की बात डायलॉग और डिप्लोमेसी को आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका इस जब तक उलझन में है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे बढ़े या पीछे हटे, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन